हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में कि क्यूब क्या होता है और हम क्यूब को किस तरीके से समझ सकते हैं और क्यूब रूट्स हम कैसे निकालेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में अच्छे से समझा है और आपको समझाया है जितने भी अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर आपको ने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की ओर। अब सबसे पहले क्यूब क्या होता है। क्यूब एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट, 3D यानी कि जो 3 डायमेंशन में होता है। जो स्क्वायर था वो हमारा वो एक 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो एक स्क्वायर होता है हम उसे पेपर में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की मदद से। क्यूब को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो क्यूब होता है उसका जो असली होता है, जैसे आप अभी एक कमरे में बैठे होगे या एक कमरे में बैठे हैं आप जिस कमरे में, वो एक क्यूब है, ठीक है। उसको मान लो एक क्यूब है, लेकिन जिस जो जो सिर्फ फर्श है वो एक स्क्वायर होता है, ठीक है। जो आपका फर्श है या फिर एक साइड की दीवार ले लो या एक छत ले लो, तो वो एक स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इन सभी चीज को जोड़ के देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि जो डब्बा बनेगा, वो एक बनेगा क्यूब, ठीक है। क्यूब उस चीज को कहते हैं। अब जो क्यूब होता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती है। जिस तरीके से स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, उसी तरीके से ये क्यूब में भी सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक हो गया। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। और जो इसमें नंबर ऑफ एजेस, यानी कि इसके कोने जो होते हैं, एजेस मतलब कि 12 एजेस होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हम इसको मार्कर से देख लेते हैं। देखो ये एक वाली हो गई, दो वाली हो गई, तीन ये हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो एजेज है, यानी कि जो दो एज को मिला के एक वर्टेक्स बनता है, उसके बाद बनते हैं वर्टेक्स, वर्टिसेज यानी कि कोने। देखो ये 8 कोने होते हैं। ये देखो एक यहाँ पर है, ये एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये है हमारे पास, 3 4 ये कोना ये हो गया, 5 6 एक कोना यहाँ पर है, सातवां और 8। देखो अब इन जो ये 12 एज हैं, इन सबको मिला के हमारे पास 8 वो बने, क्या बने, कोने बने। और 6 फेस बनते हैं। देखो एक ये ऊपर वाला फेस हो गया, ठीक है, एक ये पीछे वाला फेस हो गया, और ये आगे पर वाला, ये नीचे वाला फेस हो गया, 3 हो गए। ये इस साइड वाला हो गया 4, ये साइड वाला हो गया 5, और ये यहाँ पर जो ये आगे पर है, ये आगे वाला फेस हो गया। यानी कि टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं इसमें, ठीक हो गया दोस्तों। 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं और 8 कोने होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक हो गया। और जो उसका जो बेस का शेप होता है, यानी कि जो इसका तलहटी का शेप होता है, वो स्क्वायर की तरह होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसका जो नीचे की साइड ले लो या फिर ऊपर का साइड ले लो या फिर दीवार का कोई भी एक पर्टिकुलर साइड ले लो, वो आपका एक स्क्वायर होगा। और सभी चीज़ों को जब हम मिला लेंगे, 6 फेसेस को आपस में मिला लेंगे, तो बनेगा हमारा क्यूब, ठीक है। तो आपको उसको समझ लेना है। और जो हमारा एरिया बोले तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है वो होता है v इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। यानी कि जब एक साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। ये था जो ये चीज़ जो थी, बेसिक चीज़ें थी क्यूब के बारे में। और जो क्यूब होता है उसके जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सबके घर में लूडो होता है, ठीक है। लूडो सभी ने खेला है, तो लूडो में जो पासा होता है ना, वो भी एक क्यूब होता है, ठीक है। और रूबिक्स क्यूब, आइस क्यूब, जो आपने बर्फ आप खाते हैं, वो भी एक तरीके का क्यूब ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बेसिक एग्जांपल हैं जो आपने देखे होंगे अपनी आंखों से, वो होते हैं क्यूब। अब अब हम पढ़ेंगे जो क्यूब का, जो हमने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ये है क्यूब, जिसकी तीनों साइडें हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, इसने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है। जरा समझाते हैं आपको ये। तो देखो जब हमने अभी पढ़ा था, जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है, मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आप हिंदी में कहें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अब 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है, ये 1 हो गया। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3, ठीक है। 1 की पावर 3 अगर लिखोगे तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से आप और चीज़ भी कर सकते हो, मतलब जितने भी आपके बेसिक फंक्शन है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमने ये चीज़ें पढ़ी, अभी मैं आपको कुछ चीज़ और समझाता हूँ इसमें। ये है कि जो अगर हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी नंबर के पावर के n के क्यूब के फॉर्म में, देखो जैसे एक हमने नंबर ले लिया n, ठीक है, उसका जो क्यूब करेंगे तो वो हमारा एक नेचुरल नंबर का क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसे 8 है, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो 8 है वो
2 का क्यूब है। और वहीं पर देखो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 9, 9 3 27, यानी कि जो 3 का क्यूब होगा वो होगा 27, और 27 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा 3। ठीक है, इस तरीके से क्यूब और क्यूब रूट की बातें चलती हैं। किसी भी नंबर को आप खुद ही से, जैसे 1 है तो 1 को 1 ही से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्यूब आ जाएगा। और अगर किसी को 3 बार खुद ही डिवाइड करोगे, उसी नंबर से 3 बार डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्यूब रूट निकालना भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, क्यूब तो आप निकालना समझ ही गए होगे अभी तक क्या चल रहा है, तो आप क्यूब निकालना समझ गए होगे, तो आप यहाँ पर से बेसिक से चीजें देख सकते हो। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने स्क्वायर्स में भी करी थी कि यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम जान समझ सकते हैं कि जो हम जब क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो अभी हम उसको भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि डिपेंडिंग ऑन वेदर नंबर इज ऑड और इवन, यानी कि एक नंबर सम है या विषम है, इस पे पता चलेगा कि जो क्यू नंबर है वो भी एक ऑल्सो ऑड या फिर इवन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर ऑड है यानी कि 1 3 5 7 9, इनका जो स्क्वायर इनका जो क्यूब होगा ना वो भी एक ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, और जो इवन नंबर है जैसे 2 4 6 8 0, तो इनका जो क्यूब होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। अब इवन और ऑड के बारे में आपको ये पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इवन होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और अगर आपको इन सब नंबर्स के बारे में जानना है तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, हमने वो नंबर बनाए हुए कि नंबर्स की मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने नंबर होते हैं, सभी चीजों की नंबर सिस्टम के बारे में आपको उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा, दिस इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द क्यूब नंबर से यूनिट डिजिट। तो वही चीज कहने की नंबर के यूनिट डिजिट से हमें पता चलेगा कि जो क्यूब का जो नेचर है वो कैसा होगा, ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, और वही चीज इफ अ नंबर इज ऑड इट्स क्यूब नंबर से यूनिट डिजिट इज ऑल्सो ऑड, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इफ अ नंबर इज इवन, अगर कोई नंबर इवन है तो उसका जो क्यूब का नंबर का यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट मतलब पहला वंस वाला, तो वो भी क्या होगा, इवन होगा। ये हमको पता चल गया। ठीक है, ये चीजें हमें जो थी हमें पता चल गई। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई नंबर यानी कि अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का जो हमेशा क्यूब होगा वो हमेशा पॉजिटिव हो। अगर कोई नेगेटिव नंबर है जिसके आगे माइनस लगाए तो उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा माइनस होगा। ये वहीं पर ये स्क्वायर में उल्टा था, क्या था कि जो पॉजिटिव नंबर है उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव का तो किसी भी केस में पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर हो क्यूब हो। लेकिन जो नेगेटिव का जो स्क्वायर था वो पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, हमारे पास कितना होगा, वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने पढ़ ली थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जब भी तो हमने पढ़ा कि यूनिट डिजिट के नंबर से हमें पता चलता है कि क्यूब होता है। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि 1 और 9 के जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में आता है 1, 2 और 8 के लास्ट में आता है 4, 3 और 7 के लास्ट में आता है 9, 4 और 6 के लास्ट में आता है कितना, 6, 5 के लास्ट में आता है 5, और 0 के लास्ट में 0 आता है। हमने उसमें पढ़ा था। अब वही चीज़ हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, देखो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर में अगर 1 है तो उसका 1 ही आएगा लास्ट में, और 2 है तो उसका 8 आएगा, 3 है 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, तो 7 आएगा लास्ट में, और 4 का करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में, 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा उसके यूनिट डिजिट के, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 8 का करेंगे तो 2 आएगा, और 9 का करेंगे तो 9 आएगा। अब ये जो मैंने बताया ये क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जो 2 है, 2 का क्यूब यानी कि 2 2 और 2, यानी कि 3 2 हैं, हमने इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो 2 2 4 4 2 8 इक्वल टू करके आया, ये आया। तो यही चीज इसने करा है कि जब हम जो 2 का क्यूब निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट में आएगा 1। वैसे ही 5 का देख लेते हैं एक और एग्जांपल, 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये थोड़ा सा ही गलत हो गया, रुको सुधार देते हैं इसको, ये ठीक है। तो ये जो 5 है लास्ट वाला, तो 5 तीनों को 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5 5 25, 25 5 125, यानी कि आया देखो हमारा 125 आया, तो हमारा 125, लेकिन जो इसके लास्ट में है वो कितना आया, 5 आया। तो ठीक है, तो यूनिट डिजिट से हमको यही पता चलता है कि जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा आ रहा है। ठीक हो गया, ये आप समझ के। वैसे ही आप और औरों का भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 9 का। ठीक है, 9 का भी कर लेते हैं, तो 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं। तो 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना होगा 729। तो देखो इसके लास्ट 9 के जब क्यूब किया तो लास्ट में कितना आया 9। तो यहाँ पर से ये चीजें हैं कि किसी भी डिजिट का जब स्क्वायर करेंगे या फिर करेंगे स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के लास्ट में आता है, लेकिन हम क्यूब की बात करें तो जब हम क्यूब करते हैं तो वो क्या आता है, ठीक है, तो 9 आता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर आपके एग्जाम में कभी आता है तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसको सिंपल तरीके में समझाया है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो
हमने तो पढ़ा क्यूब क्या होता है, हम क्यूब कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। जब किसी नंबर को अपने से ही 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्यूब आ जाएगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। जैसे हमने स्क्वायर रूट्स निकालने के अलग अलग मेथड थे, वैसे क्यूब रूट्स की भी निकालने की अलग मेथड है। जैसे एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कॉमन है, ठीक है। अब स्क्वायर में जब हम एलसीएम निकाले थे तो दो दो के जोड़े बना रहे थे, अब क्यूब में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि 3 के जोड़े बना के उनमें से एक कॉमन लेंगे, यानी कि 3 को कॉमन लेके एक आएगा, ठीक है। तो हम इसको बढ़ते हैं, सबसे पहले एलसीएम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब देखिए इसमें मैंने एलसीएम सॉल्व करे हुए हैं। एलसीएम से देखो मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर 64 का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले रखा है मैंने 125 का, ठीक है। दो एग्जांपल ले रखे हैं और मैं इनको आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना, आप सभी को पता है कि सबसे छोटे डिजिट से शुरू करते हैं और लास्ट तक उसको जब तक 1 नहीं आता तब तक उसको एलसीएम से डिवाइड करते रहते हैं। सबसे पहले हमने 2 से किया तो 2 की टेबल में 32 जाता है, 62 सबसे ज्यादा, फिर 2 की टेबल में 16 जा, फिर 2 की टेबल में 8 जा, फिर 2 की टेबल में 4 जा, फिर 2 की टेबल में 2 जा, फिर 2 की टेबल में 1 जा, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 जा 64, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। लेकिन एलसीएम तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन अब इसमें क्यूब के लिए जो एलसीएम होता है उसमें थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हम 3 चीज, यानी कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक है इनमें से एक ही डिजिट कॉमन लेंगे, वो लिया हमने 2, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले लेंगे 2, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, देखो यहाँ पर क्यूब रूट। अभी जो हमने पिछला स्क्वायर पढ़ा था ना, स्क्वायर वाले में स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, ये उसके बाहर पर से 2 आता है, या फिर उसके बाहर पर से कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो चल जाता है, वो हम समझ लेते हैं कि वो स्क्वायर रूट होगा। और जिसके बाहर से ऐसे 3 लिखा हुआ है तो समझ लेना वो क्यूब रूट है, और जिसके बाहर से ऐसे 4 फिर अंडर रूट बना होगा, यानी कि उसके 4 कॉमन फैक्टर लेने पड़ेंगे आपको, आप ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये छोटी चीजें थी जो आपको याद होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं इसको। तो हमने क्या किया, देखो क्यूब रूट 64 है तो एक 2 यहाँ से लिया हमने ये, और एक 2 यहाँ पर से लिया हमने ये, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि जो 4 का क्यूब रूट होता है 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है, और जो 4 का क्यूब होगा, यानी कि देखो 4 का जो क्यूब होगा ये वो कितना होगा 64, ठीक है। यानी कि अब 64 कैसे आया, तो देखो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यही आएगा, ठीक है। तो ये चीज थी हमारा। अब हम पढ़ते हैं इसका ये 125 वाले का, 125 वाले के बारे में समझते हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये 2 का क्यूब 64 का क्यूब रूट निकालना सिखाया समझ में आया होगा। तो उसी तरीके से सेम तरीके से हम 125 का भी सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो 125 का क्या होता है। 125 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, साफ सी बात है, क्योंकि 125 एक ऑड नंबर है, ठीक। फिर 3 की टेबल से चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर जो नंबर्स हैं, यानी कि 3 डिजिट है, इनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 की टेबल से जाएगा। देखो 5 + 2 करो कितना होता है, वो होता है हमारा 5 + 2 कितना होता है हमारा 7, 7 + 1 होता है 8, यानी कि 8 3 की टेबल से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर 3 से जाएगा नहीं, और 4 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 4 की टेबल से डिवाइड होनी चाहिए, ये हमारी 4 की डिविजिबिलिटी है। और यही सारी चीजें नंबर सिस्टम की वीडियोज में आप वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब फिर 5 से बचा 5 की टेबल, 5 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5 25 ये हो गया, ठीक है। और 5 की 5 25 जा 125, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो देखो इन तीनों में से एक जोड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो 5 5 5 में से एक कॉमन ले लिया हमने, इक्वल टू आया हमारा 5, और हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और 3 का जोड़ा, 3 का तिगड़ा बना होता है, जोड़ा जो भी होता है वो, तो उसमें से 5 हो गया, ठीक है। तो 5 पर गुणा 5 कर लेते हैं तो अब 25 आ जाता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ 5 की 3 ही जोड़े हैं, यानी कि 3 में से एक कॉमन लिया तो हमारा आया 5, ठीक है। 125। अब हम 5 को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 5 5 25, 25 5 जब 125 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा। मैंने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि एलसीएम से हम कैसे निकाल सकते हैं अपना क्यूब रूट्स को, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड के लिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड जो हमारी ये है, ये ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड में क्या करते हैं, हम वही करते हैं कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, फिर उसमें से जोड़े बनाते हैं, तिगड़ा बनाते हैं, यानी कि 3 का तिगड़ा ही होगा शायद, तो जो तिगड़ा बनाते हैं और उनमें से कॉमन लेके हम अपना क्यूब रूट निकाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, क्या लिया हमारा 216 एग्जांपल लिया हमने, ठीक हो गया। तो अब 216 का हमने प्राइम फैक्टर किया, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 108 बचेगा, ठीक है। 2 से गया, फिर एक 108 बचा, 108 भी हमारा इवन नंबर है तो 54 से 2 से दोबारा चलेगा। अब 54 के लास्ट में 4 आया, यानी कि इवन नंबर है वो, तो फिर वो 2 से गया। अब बचा कितना 27 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि 27 इज अ ऑड नंबर। अब चेक करेंगे वो 3 से जाता है कि नहीं जाता है। 27 का सम करेंगे, 7 + 2 9 होता है। अब 3 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर उसका सम, नंबर का सम
3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 3 से जाएगा, तो 3 9 जा 27 होता है। अब बचा 9 और 3 की डिवाइड में 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब इन तीनों में से हमने एक 2 कॉमन ले लिया और इन तीनों में से हमने एक 3 कॉमन ले लिया, तो हमारा 2 3 जा 6 हो गया, यानी कि जो क्यूब रूट था हमारा 216 का वो कितना आया, यहाँ से हमारा 6 आ गया। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल आपको? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला नंबर लिया हमने 512। 512 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 256 हुआ। फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड किया तो फिर आएगा हमारा 128 आया। फिर हमने उससे दोबारा से 2 से डिवाइड किया तो 64 आया, फिर 32 आया, फिर 16 आएगा। ठीक है, फिर हमारा 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, यहाँ से इसके बाद यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे नंबर से हमने डिवाइड किया, तो हमने इन तीनों का जोड़ा बनाया और एक 2 लिख लिया यहाँ पर। फिर इन तीनों का जोड़ा बनाया, फिर एक 2 लिख लिया ये, फिर इन तीनों का जीरो बनाया और एक और 2 लिख दिया, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि जो क्यूब रूट है किसका 512 का वो कितना होता है हमारा 8 होता है। जिस तरीके से हमने 216 का क्यूब रूट निकाला उस तरीके से हमने 512 का क्यूब रूट भी निकाला, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरे जितने भी इजी तरीके से हो सकता है मैंने आपको समझाया है, तो प्लीज़ आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब जिस तरीके से मैंने आपसे पिछली वीडियो में जब मैं स्क्वायर रूट वाली पढ़ा रहा था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 से लेके 10 तक तो कम से कम स्क्वायर से याद होने ही चाहिए, और 1 से लेके 20 तक अगर आपको याद है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है वो आपके लिए। ठीक है, स्क्वायर तो आपको 20 तक याद होने ही चाहिए। ठीक है, और अगर क्यूब आने, क्यूब थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो मैं क्यूब कहूँगा कम से कम 10 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो जो क्यूब निकालते हैं वो देखो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको समझा रखा है इसमें कि 1 का क्यूब इक्वल होता है 1 × 1 × 1, यानी कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ 2 के क्यूब के लिए भी है यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ आपको अच्छे से समझा रही है। 1 आया, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 243, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। अभी हमने ये 216 का क्यूब रूट हमने 6 निकाला था और 512 का क्यूब रूट हमने 8 निकाला था, और 125 का भी निकाला था देखो हमने 5, और हमने 64 का भी निकाला था 4। तो ये चार तो हमने करे थे अभी, ये तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ भी सेम तरीके से हो सकती है। आप इधर से इधर को करोगे तो ये आएगा क्यूब, अगर इससे इधर को निकालोगे तो आएगा आपका क्यूब रूट, यानी कि जब 8 का एलसीएम करके ये निकालोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा वो। और जैसे देखो 10 से हमने इधर को किया तो ये हमारा आया, क्या आया, क्यूब आया। ठीक है, 10 का क्यूब 1000। लेकिन अगर हम यहीं पर 1000 से इधर को करेंगे, इस तरीके से तीनों का जोड़ा बना के एक 10 लिख देते हैं तो हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। ठीक है, तो ये उल्टे चलते, तो मैंने आपको ये समझा दिया है, तो ये समझ लो, ये यहाँ पर क्यूब रूट है किसी भी नंबर का, और ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये समझ लेना। और यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे डिजिट्स के क्यूब जो हैं, आपको यहाँ पर आप याद कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर लो। सबसे बड़ी बात, आप इसको नोट डाउन कर लो। जब आप नोट डाउन करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किसका क्यूब क्या है, और तभी आपको याद होंगे। ठीक है, एक बार सुबह, एक बार शाम को 2 बार पढ़ो तो आपको डेली ये याद हो जाएंगे। ठीक है, 10 तक तो कम से कम फिर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें देखिए, जब हम अपने ये जो है क्यूब रूट वाली वीडियो को शुरू कर रहे थे, शुरू तो क्या ही कर रहे थे, जब हम यूनिट डिजिट पे पहुंचे तो मैंने आपको एक बताया था कि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर देख लो, ये परफेक्ट क्यूब से सारे, ये -1 एक नंबर है तो वो उसका जो क्यूब रूट होगा वो -1 ही होगा। ठीक है, और -2 का क्यूब -8 है, -3 का -20। देखो ये सारे सभी नेगेटिव नंबर है, इनका सभी का जो स्क्वायर क्यूब रूट आ रहा है, क्यूब आ रहा है, वो सभी नेगेटिव है। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो सारे पॉजिटिव नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका सभी का आया पॉजिटिव में। ठीक है, बस इसमें अंतर क्या है कि एक नेगेटिव का साइन आया और सारे नेगेटिव हो गए। अगर यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेते तो ये सारे पॉजिटिव होते, तो आप ये भी याद रख लेना। ठीक है, जो अभी इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया था जिसमें आपको क्यूब रूट दिखे थे 1 से लेकर 20 तक, वो सारे नोट डाउन कर लो। और ये -1 के सारे, -1 का क्यूब रूट यानी कि 10 तक, ये भी लिख लो आप अपनी कॉपी में, जो आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, यही था हमारी आज की वीडियो में। मैंने आपको क्यूब्स और क्यूब रूट्स को जितने सिंपल तरीके से हो सकता है उतना समझाने की कोशिश की है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको खुद से सॉल्व करेंगे एक बार। ठीक है, कोई भी चीज़ सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसको एक बार खुद से, 1 2 बार खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार नहीं आएगा दोबारा सॉल्व करिए, दोबारा नहीं आएगा तो तिबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर अगर तिबारा भी नहीं आता तो आपके टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, और हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमने आपको समझाया तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को हमारे, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। और मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि
आप बताइए कि 729 का क्यूब रूट क्या होता है और 13 का क्यूब क्या होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या बताना है, 13 का क्यूब क्या होता है और 729 का क्यूब रूट क्या होता है, यह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो हमें क्या करना है, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना है जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, और सावधानी बरतनी है। खुद का और घर वालों का ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे गुड। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।